देखिए, वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब जल्द सुनवाई करने वाला है। जी हाँ, 2 से 3 दिन बचे हैं, जिसके बाद 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर सुनवाई करेगा। और सुप्रीम कोर्ट को यह हक हासिल है, उसे अगर ये लगेगा कि संसद में जो कानून बनाया गया है, वक्फ कानून जो लाया गया है, अगर ये संविधान के खिलाफ है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट को यह हक हासिल है कि वो इस कानून को रद्द कर सकता है, निरस्त कर सकता है। लेकिन जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जो मुस्लिम संगठन वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और जो अपोजिशन पार्टियां वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, उन तमाम लोगों की पहली प्राथमिकता होगी, जो पहली कोशिश होगी वो ये होगी कि इस कानून पर स्टे लगाया जाए। और इसी को लेकर के पहले जो है ये बहस होगी और तकरीबन 10 याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई एक तरफ लड़ी जा रही है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर भी ये लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 10 अप्रैल से ये मुहिम चलाई जा रही है और 7 जुलाई तक ये मुहिम चलेगी। लेकिन इस मुहिम का जो पहला दौर है वो 10 अप्रैल से 7 मई तक का है। ये पहला दौर है। इसके बाद से फिर जो दूसरा दौर जो है ये 8 मई से शुरू होगा और फिर 7 जुलाई तक चलेगा। पहले दौर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों को बेदार किया जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से, संयम बरतते हुए, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सड़कों पर उतरा जाएगा, पीसफुली एहतजाज किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा और ये एहतजाज प्रोटेस्ट पूरे देश में होगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ बचाओ संविधान बचाओ मुहिम जो चलाई जा रही है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आपने देखा होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो मुंबई हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, श्रीनगर से लेकर के केरल तक और मुंबई से लेकर के कोलकाता तक की अगर बात कर ली जाए तो तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। 22 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़ा और एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन करने वाला है। एक बड़ी मीटिंग होने वाली है यहाँ पर, जहाँ पर ये बताया जाएगा, ये लोगों को ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से इस मुहिम को अब आगे ले जाना है। तो बड़ी संख्या में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को लोग पहुंचेंगे। 30 अप्रैल को रात 9 बजे ब्लैक आउट करने की तैयारी है तमाम घरों की, तमाम ऑफिसेस की, और जहां जहां लाइट का इस्तेमाल होता है आधे घंटे के लिए सांकेतिक तौर पर लाइट को ऑफ करने की बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कही गई है। और कहा यह गया है कि ये मौन प्रदर्शन होगा और आधे घंटे तक तमाम घरों की बिजलियां जो है वो बुझा दी जाएंगी। और फिर 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में भी एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि अब तक जो मुहिम चलाई गई है वो किस तरीके से आगे चली है और अब आगे इस मुहिम को किस तरीके से ले जाना है। तो ये पूरा प्रोग्राम है, ये पूरा खाका है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पहले दौर की जो मुहिम जो चल रही है 10 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक की, उसमें ये तमाम बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। अब ज़रा बात करते हैं उन घटनाओं की जो घटनाएं वक्फ आंदोलन को, वक्फ कानून के खिलाफ जो विरोध हो रहा है उसे कमज़ोर कर रही है। सबसे बड़ी घटना जो है मुर्शिदाबाद में हुई है। जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा हुई है और जिस तरीके से वहाँ पर दंगा हुआ है और जहाँ वो जो हालात बने हुए हैं, उससे एक बड़ी चोट पहुँची है वक्फ आंदोलन को। जी हाँ, आपको बता दें कि अब तक जो है इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 138 से ज़्यादा गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान वक्फ आंदोलन का हो रहा है। इससे सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का हो रहा है जो वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर पीसफुली तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्द बनाते हुए और बड़े धैर्य से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें सबसे बड़ा धचका लग रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जब इस तरीके की हिंसा होती है और जब इस तरीके का दंगा फसाद जो है वो किया जाता है, तो फिर उससे जो मुहिम होती है उस पर बहुत ज़बरदस्त चोट पहुंचती है और जो पूरा मामला है वो डाइवर्ट हो जाता है। जो मेन मुद्दा और मेन मामला है उससे फोकस हट जाता है और फिर जो लड़ाई है वो डाइवर्ट हो जाती है। इसलिए वो लोग जो जोश में आकर होश खो बैठ रहे हैं, या वो लोग जो अपने जज्बात पर, जो अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं,
उनको चाहिए कि वो इस मुहिम में शामिल ना हो और वो सड़कों पर ना उतरें। और बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो काफ़ी आलोचनात्मक है, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को होशियार रहना होगा जिनकी अगुवाई में प्रोटेस्ट हो रहा है, जिनकी अगुवाई में ये प्रदर्शन हो रहा है, और उन्हें ध्यान रखना होगा भीड़ पर भी, अपने लोगों पर भी, कि ऐसे कुछ असामाजिक तत्व आपकी भीड़ में, आपके लोगों में शामिल ना हो जाए जो आपकी भीड़ का फ़ायदा उठा करके आपको बदनाम करने की कोशिश करें। इसी तरीके से एक और खबर मिली है कानपुर से, जहां पर प्रदर्शन कर रहे एक 19 वर्षीय युवक ने अपने आप पर केरोसिन तेल डालकर जलाने की कोशिश की। हालांकि वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और ऐसा नहीं करने दिया और उसे हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो काफ़ी निंदनीय है, और इस तरीके की घटनाओं से आप वक्फ कानून के खिलाफ जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें कमज़ोर कर रहे हैं। इसलिए आपको अगर अपने जज्बात पर, अपने भावनाओं पर कंट्रोल ना हो तो आप इस मुहिम से दूर रहें। तो वक्फ कानून से जुड़ी हुई एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ज़िला पन्ना में वक्फ कानून के तहत पहली कार्रवाई हुई है और एक मदरसे को निशाना बनाया गया है। एसडीएम ने मदरसा संचालक को नोटिस जारी किया था और उसके एक दिन के बाद जो है ये कार्रवाई हुई है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना में वक्फ कानून के तहत पहली कार्रवाई हुई है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने वक्फ कानून होने से पहले ही इतनी ज़्यादा तत्परता दिखाई थी, इतनी ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर से पहले ही इस बिल पर, इस विधेयक पर हस्ताक्षर से पहले ही, यानी ये कानून नहीं बना था उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये हुक्म दे दिया था, ये आदेश दे दिया था कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में वक्फ कानून की संपत्तियों को लेकर के जानकारी हासिल करें और उस पर कार्रवाई करें। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है कि योगी जी के हाथ से ये मौका, ये अवसर निकल गया कि उनके खाते में, उत्तर प्रदेश के खाते में ये बड़ा मामला नहीं आया। ये तमगा मध्य प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ से छीन लिया। एक और बड़ी खबर है कि AIADMK, जो कि तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी है, जयललिता की पार्टी है, उसने NDA के साथ, बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। और ये वही AIADMK है जिसने संसद के अंदर वक्फ विधेयक के खिलाफ वोट किया था। AIADMK ने पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल का विरोध किया था। लेकिन देखिए कि सत्ता की लालच कितनी बुरी होती है कि बीजेपी ने उसी AIADMK से गठबंधन कर लिया है। यानी दिल्ली में विचारधारा बीजेपी की कुछ अलग है और तमिलनाडु में बीजेपी की विचारधारा जाते जाते कुछ अलग ही हो जाती है। AIADMK के NDA में शामिल होने से अब राज्यसभा के अंदर NDA को पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है। यानी NDA अब राज्यसभा में अपने बलबूते पर कोई भी विधेयक पास करा सकती है, कोई भी कानून ला सकती है। अब जयललिता के NDA में शामिल होने के साथ ही राज्यसभा में NDA को बहुमत हासिल हो गया है। तो वक्फ कानून से जुड़ी हुई तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।